और आपका आज की वीडियो में स्वागत और है। आज की वीडियो हम लेकर आए, इसका टाइटल है सन इन लॉ स्टैंड अप कॉमेडी बाय गौरव गुप्ता। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करो, फॉलो करिए इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का रिक्वेस्ट में लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करो, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ओके फाइनली हमें हमारे जीजा जी मिल गए जिनसे मेरी बहन की शादी हुई है। अब हमारी फैमिली में नया मेंबर ऐड हुआ, दामाद जमाई सन इन लॉ। मुझे पता चला भाई साहब क्या ही इंपॉर्टेंस है। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर काफी सारे लौंडे लपाटे मुझे पीछे तक दिख रहे। तुम सुन लो ध्यान से, तुम्हारे चेहरे नहीं दिख रहे, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तुम में से कोई भी डिप्रेशन का शिकार हो, मायूसी छाई हो जिंदगी में, लोग कदर ना करते हो, मुंह पे थूक के चले जाते हो, सबका एक ही इलाज है, तुम बनियों के दामाद बन जाओ। इससे क्या होगा? दिमागी इज्जत नहीं होती क्या? उसके बाद तुम मोदी हो, तुम यूएस के प्रेसिडेंट हो भाई साहब। उसके बाद शक्ल मैटर नहीं करती। अगर तुम बनियों के दामाद बन गए, तुम्हारा सिर्फ एक ही काम रहता, अपनी सास से जो तुम्हारे प्यार में पागल है उससे किसी भी टाइम, किसी भी घंटे, किसी भी पहर सिर्फ पैसों वाले शगन के लिफाफे पकड़ना। 2100 का, 5100 का, 11,000 का, कितने का भी। बनिया सासू की मेन फेवरेट पास टाइम हॉबी यही होती है। जब मेरा जमाई आए, इसकी हर पॉकेट में लिफाफा घुसेड़ दूं। इस वाली पॉकेट में, इस वाली पॉकेट में, इस वाली पॉकेट में, इस वाली पॉकेट में, पीछे हर जगह। इस चक्कर में मैं अपने ससुराल 6 पॉकेट जीन्स पहन के जाता हूँ कि मम्मी जी का लिफाफा कहीं भी किधर भी आ सकता है। गाड़ी का लोन डालो, 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 होम लोन डालो, मुझे ऑर्डर लिफाफा डालो। इनको देने का बहाना चाहिए। कुछ तो शास्त्रों में लिखे हुए हैं जो नेक होते हैं, इस पे जमाई का टीका कर देना चाहिए। कुछ ही अपने आप बना लेती हैं। इनको बस देने का बहाना चाहिए, अपने आप षड्यंत्र करके कुछ ना कुछ बना लेती हैं। डाल दो लिफाफा। हाँ, मैंने कोविड वैक्सीनेशन की डोज लगवाई, मेरी सास ने 5100 का टीका कर दिया मेरा। गौरव जी की एंटीबॉडी बन गई भाई। मेरे लिफाफे पे इम्यूनिटी लिखा हुआ था। पैसा इम्यूनिटी। तुमने 2 डोज ली, मैंने 4 लिए। होम लोन चल रहा था। जी बोलते मुझे, जी गौरव जी। देख रहे मुझे तुम, मुझे को पास ना बिठाए। समझ रहे तुम? वो जी ही बोलती है मुझे बेचारी। इतने सालों तक जी ही बोला उन्होंने मुझे, और हमेशा जी ही बोलेंगे, मुझे पता है। उनके मुंह से जी ही निकलता, चाहे मैं कितनी भी गंदी हरकत कर दूं। मैं शराबी की नाली में भी गिर जाऊं ना, गौरव जी नाली में गिर गए, उठाओ 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 उठाओ। सॉरी गौरव जी, आप नाली में गिर गए, हमने गली में सीवन डरवाया, हमारी गलतियों का वर्षा। गौरव जी के कपड़े वपड़े चेंज करो, फटाफट के लिए गर्म चाय बनाना, ठंड लग गई। गौरव जी के मुंह पे टट्टी वट्टी लगी, साफ करो। सॉरी गौरव जी, हमारी गलती का वर्षा। आप नाली में कैसे गिर गए हमारे होते? मैं किसी का खून भी करके आती हूँ, गौरव जी से खून हो गया, लाश को ठिकाने विकाने लगाओ फटाफट से, इनका चक्कू बक्कू हो। गौरव जी, आप किसी कमरे में छुप जाओ, पुलिस आने वाली है। आपकी सास, मैं जेल चली रहूंगी आपकी जगह पे, मैं उम्र कैद की सजा काट लूंगी, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप मेरे बाहुबली, मैं आपकी कटप्पा, रखो मेरे सर पर तपाओ। जय महिष्मती। मैडली इन लव। तुम्हें लग रहा होगा ना मैं मजाक कर रहा हूँ, कई लोगों को लग रहा है एग्जैजरेट कर। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं कैसे बताऊँ यार तुम्हें, अगर मैं अपने ससुराल में सपोज खाना खा रहा हूँ, ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये मैटर नहीं करता, मैंने खाना खा लिया, ठीक है, मील फिनिश्ड, उसके बाद मैं अपनी झूठी प्लेट उठा के किचन में नहीं रख सकता। जैसे ही प्लेट के नीचे अपनी उंगलियां लगाता हूँ, चील की तरह मेरी सास देख लेती है। अरे आप कहाँ गौरव जी? वॉश बेसिन में पूरा अंदर तक ठूस के आती हैं, ऐसी टार्जन मन कहती है। नहीं गौरव जी, हमें पाप दिलवाओगी क्या? सारे पित्तर देख रहे हैं, सारे पित्तर देख रहे हैं, मामी चाची दादी, पाप दिलवाओगी क्या? तुम समझ रहे हो, इतने साल हो गए मेरी शादी को, मैं झूठी प्लेट नहीं उठा सकता। मुझे झूठी प्लेट उठाना अलाउड नहीं है। और मेरा एक पंजाबी दोस्त है विकास, उसकी सास ने उससे सिलेंडर उठवा दिया।
मुझे बता दो ऐसा ही कुछ हो। विकास पुत्र ਇੱਥੇ आई सिलेंडर चक्की 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 ऐ जी गबरू मुंडा भी ਇੱਥੇ खड़ा सी भी लोड ले रहे हैं भाई मैं वो जो मेरे दोस्त है ना विकास ट्रू स्टोरी में मधा नहीं रहा हूँ उसके साथ तो यही हुआ था मैं जनरलाइज नहीं कर रहा लेकिन भाई उसके साथ तो यही हुआ था उसकी साली शादी तय हुई नॉर्मली जैसे ही रोका हुआ उसकी सास ने हंसते हंसते उसकी तरफ देखा कह रही पुत्र अब तो तेनू ही देखना सब सनैक से लेके बारात तक असि तो बुढ़े हो गए जी हैं बड्डा है ना बड्डा बड्डा जमाई बड्डा 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 कर लेगा बड्डा बड्डा बोल के बड्डा वाला काट दिया उसका वो अपनी साली शादी में कुर्सियां लगवा रहा था और मेरी साली शादी तय हुई मैंने एक बार अपनी सास से पूछा मैंने कहा मम्मी जी मेरे कोई लायक काम हो तो बता देना अरे आप कहाँ आप तो विष्णु भगवान हो उस दिन हमारे आप तो बस किसी तरह से शेरवानी में फिट होके अच्छे कपड़े पहन के शगन वाले लिफाफे पकड़ने आ जाना कमर साहब तो जिस दिन मेरी साली शादी थी उस दिन मैं अपने पंजाबी दोस्त को ले आया वो विकास को वो मेरे साथ चल रहा है शादी में चल रहे हम नॉर्मली चल रहे एकदम से गोल्ड की चेन उछलते हुए उसके गले में इसका कले चल क्या भाई गोल्ड चेन कहां से आई मैंने कहा मिलनी होती हमारी पगले उसकी आंखों में आंसू आ गए कह रहा भाई सगी सास से सगाई पे कुछ नहीं दिया उत्तर फॉर्मेलिटी नहीं करते फॉर्मेलिटी बुट्टी कुछ नहीं दिया भाई कैसे तुम्हें बताऊं मैं सिर्फ अपनी सास की बातें बता रहा हूं अभी तो मेरी माँ 2 कदम आगे मेरी सास से क्योंकि जो हमारी जिया जी है उनका नाम है आशीष इधर ही है क्या आशीष जी जी मैंने आशीष बोला था क्या सॉरी बिहारी जी और मेरे घर पे अगर किसी दिन खबर फैल गई कि आज आशीष जी हमारे घर पे आने सॉरी पधारने वाले हैं मेरी मम्मी पूरी जटायु बन जाती है पूरे घर में उठ के आ रहे गौरव आशीष जी अरे बेड़मी ले आओ कचौरी ले आओ ढोकला ले आओ खांड भी ले आओ तेज मीठे की चाय बना लो रसगुल्ला ले आओ बेटे जल्दी उठ जाओ सब आशीष जी निकल पड़े जाओ सब जल्दी मैंने कहा पूरे घर में उठते फिर को तीर मार देगा मम्मी आ गए आशीष जी जल्दी जाओ बेटे जल्दी जाओ हल्दीराम एक ही वेज रेस्टोरेंट है हमारा हल्दीराम साला इतनी बार जा चुका हूं वहां पर मुझे काउंटर वाला पहचान चुका है जैसे जाता हूं आशीष जी आए गॉचिया वो किचन में आवाज लगाता हाँ भाई आशीष जी आए सब कुछ पैक कर दो शेफ सोता उठ जाता क्या बात कर दी कमर साइज हियर ढंग से देखो भाई ढंग से देखो तो हल्दीराम किसी का सवाल है हाँ हल्दीराम की मेन इज्जत का सवाल है भाई जल्दी से देखो वो मुझे पूरा खाना वाना बना के पूरा नाश्ता तैयार करके मुझे देता है वो पॉलिथीन में वो पूरी हल्दीराम की थैली देता है मुझे पूरी पैक करके मैं जा रहा था गार्ड बिल भी चेक नहीं करता सीधा गेट खोल के जल्दी निकलो भाई आशीष जी वेट करें जमाई भाई को भूखा मारेगा जल्दी निकलो उसके बाद मैं गाड़ी में बैठा मैं तेज गाड़ी चला रहा हूँ ताकि जल्दी घर पहुंचूं ओवर स्पीडिंग के चक्कर में चलान काटने मैंने शीशा नीचे का मैंने कहा सर आशीष जी थारी बहन मारी बहन जल्दी जाओ भाई जल्दी जाओ बहन का स्वास्थ्य जरा जरूरी हो निकल अब बलबीर बैरिकेड हटा भाई हटा फाइनली मैं अपने घर पे पहुंचा इतना बड़ा हल्दीराम का थैला लेके मैं उस थैले को देख रहा हूं मैंने कहा भाई साहब ये एक बंदे का नाश्ता है ये एक बंदे का नाश्ता और ये तब है जब मेरी मम्मी को मेरे आशीष जी ने बोल दिया था कि मम्मी जी मैं घर से खाना खा के आ रहा हूं तब ये है गलती से उनके मुंह से निकल जाता मम्मी मुझे भूख मेरी माँ भापे भाई सर पे बड़े बड़े भिगोने लेके निकल पड़ती हाईवे पे आशीष जी कहाँ हो आई एम योर जोमैटो वेयर आर यू कमरसा यही जिम्वा दूंगी आपको जिम्वा दूं भूख हमारे जमाई को एसिडिटी कैसे एसिडिटी देना तो हमारा काम है खिला की तुम भौंकते मर जाओ अपने ससुराल में कि मम्मी जी मेरा कोलेस्ट्रॉल का लेवल यहां से यहां पहुंच चुका है एक पूरी मेरा अंत कर सकती है कुछ नहीं होता जी एक्टिंग
अच्छी है। रेस्ट इन पीस। ऊपर जाओ, यमराज पूछे कैसे मरा था, सास की पूरी खा के। तो मैं अपने घर में घुसा भाई, वो पूरा थैला लेके हल्दीराम का। मैं थक गया था, मैंने जाके डाइनिंग टेबल पे रख दिया वो पूरा थैला। मैं अपने कमरे में एसी चला के सो गया। पीछे से आ गए आशीष जी। अब वो बैठे हुए ड्राइंग रूम में, मैं अपने कमरे में रहा हूँ सो, बीच में मेरी मम्मी। रास नहीं आए सीन, दंदनाती मेरे कमरे में घुसाई। गौरव अच्छा लगता है, आशीष जी अकेले बैठे, चला जाओ उनके पास। मैंने कहा ये किस तरह की गंदी रिक्वेस्ट है। क्या हूं मैं, यूं होता क्या मेरे घर में? कबारा सालो दाढ़ी मुझे नहीं आ रही तो ये करवाओगी मुझसे? आशीष जी जा छमिया नाच, मन भला उनका आज। अकेले बैठे चला रहे उनके पास। शीला की वो अकेले बैठ के लैपटॉप पे काम करे, तू जा। हे आशीष जी, want some pole dance from your साला? बोन यूडी दूंगा आपको जीजू। देखो आपका कवारा साल आपके आगे हाजिर है। देखो मेरी जंगली जवानी, इसी दिन के तो पैदा किया था मेरी माँ ने। आपका मन फैला सको जीजू। क्या खा रहे हो रात के छोड़े अनार के दाने मेरे मुंह पे मारो ना। हमारी कोई औकात नहीं है, कवारे सालों की कुछ इज्जत नहीं है हमारी फैमिली में। हमारी 2 बॉडी की इज्जत है भाई साहब, कुछ नहीं है। हमारे सिर्फ 3 काम रहते हैं। पहला, जीजा जी का मन लगा के रखो। दूसरे, नाश्ते पानी का इंतजाम करो। तीसरा, जब जीजा जी जा रहे हो तो सारे शगन के लिफाफे, गोले, मिठाइयाँ मूवर एंड पैकर की तरह लेके जीजा जी की गाड़ी की डिक्की में। और जब तक गाड़ी गली के कॉर्नर तक ना पहुंच जाए, हाथ हिलाते हुए अगले हफ्ते फिर आना है चिड़िया को लेके। आज की स्टैंड अप कॉमेडी में ना बेसिकली बनी है और पंजाबियों का जो है ना थोड़ा बहुत जो मिक्सर किया गया है। वैसे बनियों का मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या सीन चलते हैं, लेकिन हाँ पंजाबियों में तो भाई नो डाउट जो दमाद साहब होते हैं मुंह तो उनके अलग बने होते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि भाई दमादों से इस तरह काम करवाया नहीं जाता। बिल्कुल करवाया जाता उनको। वो बल्कि ना मैं बताती हूँ, ये काफी मतलब वो तो फनी वे में बताया गया है ना, लेकिन ये है कि ज्यादा होल्ड दिया जाता है दामाद लोगों को। जैसे कोई फंक्शन होता हूँ तुसी वेखना है, तुसी इंतजाम करना है, ये वो ऐसा वैसे पहले ज्यादा हुआ करता था, अब के टाइम में इतना ज्यादा नहीं होता। बट ये है कि गांव वाली साइड पर मैंने देखा कि अभी भी ऐसे होता है कि जो दामाद होता है ना उसको बड़ा एक उसके हाथ में पावर होती है भाई, कि उसने जो इंतजाम वगैरह जो है वो संभालने हैं, उससे पूछ के चीजें करनी है, मतलब तो चीजें कि लाइक एक मशवरा करके। तो फिर अगर बिना मशवरा किए कोई काम नहीं हो रहा होता तो इम्पोर्टेंस तो बहुत ज्यादा दी जाती है। तो भाई अगर काम किया जाए फिर मुंह भी तो बन जाते ना। तेरी माँ ने मैंने पूछा भी नहीं। हाँ वही तो बात कर रही हूँ कि ये वाले भी हमारे यहाँ पर ना थोड़े से कह लें कि एक रवायतें हैं, ट्रेंड है, पता नहीं क्या बोलेंगे इसको, लेकिन ऐसा परंपरा है का मुंह बनना। हाँ जब तुम भी दामाद किसी के बनोगे ना तुम्हारा भी मुंह बन जाएगा। नहीं मैं तो भाई बड़ा वो मैं तो बनियों वाला बनूंगा। ये बड़ा चालाक आदमी है यार। ये वैसे मुझे कमर सा का मतलब नहीं पता चला कि कमर सा का मतलब क्या होता है। मैं वो मुझे राजस्थानी ऐसे लग रही थी। कुंवर सा कह रहे थे मेरा ख्याल है। मतलब उसका क्या मतलब दामाद जी को बोलते होंगे शायद दामाद जी को, क्योंकि मोस्टली वो जो हम राजे महाराजाओं के जो बच्चे होते हैं ना उनमें ये कुंवर सा वाला जो है ना वो सुनते हैं। तो शायद उन्हें राजा महाराजा से तशबीह दी जा रही हो। देखो जो बनिया कम्युनिटी होती है वो मतलब मैं पूछना चाह रही हूँ कि वो ज्यादातर वो क्या राजस्थान वाली साइड से होते हैं या गुजरात वाली या किस साइड से होते हैं? मुझे लगता था कि शायद गुजरात वाली साइड से ना। पता नहीं अब कहाँ से होते हैं, ये तो हमें आप ही बताएंगे। लेकिन हाँ जिस तरह ऑडियंस है वो चेयर अप कर रही थी ना चीजों को, तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों के रहे हुए हैं इस चीज में। लेकिन जो सास वाला बीच में जिस तरीके से बताया था ना यार सास की एक्टिंग बड़ी अच्छी थी। मुझे तो लग रहा है मैं वही कह रही हूँ एक्टिंग बहुत अच्छी उन्होंने की है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। मतलब मैं ये बात सोच रही हूँ कि ऑब्वियसली उनकी सास ऐसे नहीं होंगी, बट ये है कि जब उनकी सास देखेंगी और या देख चुकी होंगी तो मतलब वो सोची होंगी कि लाइक मेरा दामाद क्या क्या मिमिक्री करता है ना, लाइक किस किस तरीके से। बट ये कि जो माँ वाला था वो मैं बहुत ज्यादा
रिलेट कर पा रही थी। उसकी रीजन ये कि वाकई में जब कोई मेहमान आना होता है ना घर में, तो माएँ अक्सर ऐसे ही बिहेव करती हैं। कवारे बच्चों की तो फिर लाजमत एक अलग से ही वो चल रही होती है कि भाई ये भी काम करो, वो भी करो, फलाना करो। ओ बाबा अपने वो ना गिनवाने शुरू हो जाए ना। मेरी अम्मी जब तक थी, मेरी अम्मी खुद हर काम किया करती थी, इनके सर पे तो इतनी जिम्मेदारी थी नहीं। हाँ, हमसे बहुत काम कराए जाते थे। नहीं कोई झूठ बोल रहा है। नहीं। मेरी अम्मी खुद बाजार जाया करती थी और हर चीज लेकर आ करती थी। इनको तो जो दाल लेने भेजते थे ना, इसके उल्टी कोई दाल लेकर आ जाते थे। वो इसलिए फिर जाती थी ना दोबारा चीजें लेने, पहले हमें भेजती थी। पहले भेजती नहीं, पहले वो हमें भेजती थी, मजबूरी में शायद कभी भेज दिया। हाँ, वो पूरी भैंस इन्होंने फेंक दी कुएं में, कि क्या नाम लेते हैं, ये कौन सा मुहावरा मौजूद अभी भी बनाइए कि काम ही नहीं करते। नहीं, मैं तुम्हारे देखो, नहीं मैंने ये नहीं कहा कि काम नहीं करते, अब काम करते हो, बिल्कुल करते हो। बट मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ कि जो अम्मी थी, तो उस टाइम पर हमारी अम्मी ही ज्यादा काम किया करती थी और इनसे वो कम ही मंगवाया करती थी। नहीं, हमें तो अच्छी तरह याद है कि भाई हमसे बहुत काम करवाए जाते थे। अच्छा, मौसम को ना अलग ही एक ट्रॉमा है, मतलब ये बेचारगी वाला ना, इसको लगता है बेचारगी वाला नहीं, काम करवाए जाते थे। अच्छा चलो, करवाए भी जाते थे तो मर्दों की जिम्मेदारी होती है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी हाँ, बात तो आप मान जाए ना, करवाए जाते थे, मैं कौन सा जिम्मेदारी से बात कर रहा हमारी अपनी स्टैंड अप कॉमेडी बन रही है, हम लोग ना इसमें खुद झगड़ा करें भाई। खैर चलो ठीक है, मान लेती हूँ कि करवाए थे, ठीक है, हैप्पी जबरदस्ती मनवा लिया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब हम स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ आते हैं और हम लोग बात करते हैं कि भाई वो जो गोल्ड चेन वाली उन्होंने बात की, भाई ऐसा दामाद होना किसको पसंद नहीं होगा मौजूद? सबको पसंद होगा, हर शादी टेंड करेगा, जितनी मर्जी क्या नाम लेते हैं लालची आदमी। मैं बात कर रहा हूँ ना कि जिनमें ट्रेंड नहीं है वो कहेंगे चलो कोई बात नहीं, इनकी ही शादी अटेंड कराते हैं। अच्छा, वैसे मिलनी पंजाबियों में भी होती है, मिलनी होती है। पहले होती थी, अब तो नहीं होती। हमें तो कभी नहीं मिली। क्या मिलनी? यार मिलनी में आई थिंक आपको गिफ्ट दिया जाता है, कपड़े होते हैं शायद। हमें तो कभी नहीं मिले यार, ये पता नहीं क्या आदमी है, हर चीज में कही जा रहा है। हाँ, तो नहीं मिले तो नहीं मिले, तो तू शादी करवा ले, तुझे भी मिल जाएंगे। लो, वो तो क्या नाम लेते हैं, शादी में गए थे। हाँ, अब तो तुझे कोई वैल्यू नहीं करता, हम क्या करें, अपने किसी दोस्त को बोल के अपनी शादी पर तुम्हें ले जाओ और मिलनी करवा दे। मेरे दोस्त वैसे ही कहते हैं कि क्या नाम लेते हैं, हमने निकाह ही करना है सीधा, बस। चलो, कोई बारात बरूत नहीं कहते, महंगाई बहुत है। खैर, हम लोग ना मतलब स्टैंड अप कॉमेडी पे आते हैं, ठीक है ना। और मौसम बताओ, तुम क्या चीज रिलेट कर पा रहे थे? भाई मैं तो इसमें तो कोई चीज रिलेट नहीं था कर पा रहा, क्योंकि एक तो मैं कवारा, ठीक है ना, और दूसरा कोई दोस्त मुझे अपनी शादी पे भी, यानी कोई उनके फंक्शन हो तो वो कोई नहीं लेकर जाते, तो मैं किसी चीज से रिलेट नहीं था कर पा रहा। एक तो तुम कमारे हो, कमारे वाली तुम कर सकते हो वैसे रिलेट अपने आप से। एनीवे गाइस, ओवरऑल मैं कहूँगी कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडी की जो सिचुएशन आई थी उसका काफ़ी मज़ा आया, और इनफैक्ट जो जिस तरीके से उन्होंने एक्टिंग की अपनी अम्मी की भी और अपनी सासू माँ की भी, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और मुझे ना 6 पॉकेट्स वाला बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा कि इतने लिफाफे वो डालती हैं कि वह सच है क्या? मुझे नहीं पता, हो सकता है कि बताइएगा ये। हाँ, जो बनिया कम्युनिटी है, मतलब पैसे वाले तो बहुत होते हैं, ये मैंने तो जरूर सुना है। हाँ, लेकिन अब इतना शगुन दिया जाता है ये नहीं हमें पता कि भाई जिस तरीके से वो बता रहे थे। बाकी जो पितृ वाला उन्होंने बताया, वो वाला मुझे वो काफी ज्यादा मतलब लगा कि पाप लगेगा। मतलब कि जो बड़े हैं वो बुरा मनाएंगे। बट आप जरूर बताइएगा, जो हम लोग आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं वो भी जरूर बताइएगा। और इसी के साथ मेरे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।